तो आज हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया का सुपर पावर कहते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, और हाँ, जिसका पिज्ज़ा बहुत मशहूर है, अमेरिका। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर अमेरिका से जुड़े कुछ खास और शायद थोड़े विरोधाभासी पहलुओं पर एक गहरी नज़र डालते हैं। बिल्कुल, अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आबादी देखें तो करीब 34 करोड़ है, दुनिया में तीसरा नंबर। अच्छा। और साक्षरता दर भी बहुत ऊंची है, 99%। और ये भी है कि लगभग 82% लोग शहरों में रहते हैं। तो ये आंकड़े तो एक काफी विकसित तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, आंकड़ा तो यही कहते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ कुछ बातें हैं जो वाकई हैरान करती हैं। जैसे आपने कहा न्यूयॉर्क शहर, उसका पुराना नाम न्यू एम्स्टरडैम था। ये तो चलो एक मजेदार फैक्ट है। पर ये तथ्य कि दुनिया भर के जितने कैदी हैं उनमें से 22%, मतलब हर 5 में से 1 से ज्यादा अकेले अमेरिका में है। हाँ, ये उस 99% साक्षरता के साथ कैसे फिट होता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये निश्चित रूप से एक जटिल सामाजिक पहलू है। मतलब स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं, एक तरफ इतनी शिक्षा और दूसरी तरफ इतनी बड़ी कैदी आबादी। स्रोत इसके कारणों में बहुत गहरे नहीं जाते, पर ये विरोधाभास, ये अमरीकी समाज की एक अहम सच्चाई तो है ही। सही कहा। और इसी समाज में लोग कैमरा फ्रेंडली भी बहुत माने जाते हैं। एक दावा तो ये भी है कि हर 4 में से 1 अमरीकी कभी ना कभी किसी टीवी शो में आया है। अच्छा, हर 4 में से 1? हाँ, ऐसा कहा जाता है। और कुत्तों से भी बड़ा लगाव है। वाह। देश में पालतू कुत्तों की संख्या 5 करोड़ से भी ज्यादा है। वाह, 5 करोड़ कुत्ते, ये भी जीवन शैली का एक पहलू है। बिल्कुल। और जीवन शैली की बात चली है तो टेक्नोलॉजी का तो खैर दबदबा है ही। करीब 47% लोग, मतलब लगभग आधे, हाँ, इसी सेक्टर में है, इसी टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हैं। और आजकल ये जो वर्क फ्रॉम होम का इतना चलन है, कहते हैं इसकी शुरुआत भी एक तरह से वहीं से हुई। पर दिलचस्प ये है कि अमेरिकी अपना 90% वक्त घर के अंदर बिताते हैं। ये काफी ज्यादा है। और इसी लाइफस्टाइल से जुड़ा एक और आंकड़ा है बचत का। हाँ, कुछ बुनियादी मेडिकल सुविधाएं मिलती तो हैं, फिर भी लोग औसतन अपनी कमाई का सिर्फ 1% बचाते हैं। सिर्फ 1%? हाँ, ये शायद मतलब आज में जियो वाली सोच हो या शायद आर्थिक दबाव, कहना मुश्किल है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, राजधानी तो वॉशिंगटन डीसी है ना? हाँ, अभी वही है। हालांकि पहले न्यूयॉर्क शहर राजधानी हुआ करता था। वो पहले न्यूयॉर्क थी? हाँ, और व्हाइट हाउस जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, उसमें पता है कितने कमरे हैं? 132। 132 कमरे? बाप रे। हाँ। अच्छा, खाने पीने और मनोरंजन पर आते हैं। पिज्जा की बात तो शुरू में ही हुई। दीवानगी तो जबरदस्त है। रोजाना लगभग कितना? 18 एकड़ जमीन के बराबर पिज्जा। हाँ, मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। संगीत भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा लगता है वहां। और हाँ, वो मशहूर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हाँ, वो तो अमेरिका की पहचान है। वो असल में फ्रांस ने दी थी 1881 में, तोहफे में, और उसे जोड़ने में ही 4 महीने लग गए थे। हाँ, ये जानकारी सही है। और मनोरंजन की बात करें तो जुआ भी इसमें शामिल है। सालाना करीब $545 अरब का जुआ खेला जाता है। $545 अरब? बहुत बड़ा अमाउंट है ये। हाँ, इतिहास की बात करें तो एक बड़ा सौदा हुआ था 1867 में, जब अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था। अलास्का रूस से? हाँ, और कीमत थी सिर्फ $7.2 मिलियन। आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं। वाकई। अच्छा, नागरिकता का क्या सिस्टम है वहाँ? नागरिकता पाने में आमतौर पर 5 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर किसी अमेरिकी नागरिक से शादी हो जाए तो ये टाइम 3 साल हो सकता है। अच्छा, ये भी एक रास्ता है। हाँ। और मान लीजिए किसी को घूमने जाना हो अमेरिका में। हाँ, न्यूयॉर्क का तो जिक्र हुआ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइम्स स्क्वायर, और लॉस एंजलिस है अपने बीच और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। सैन फ्रांसिस्को, गोल्डन गेट ब्रिज, शिकागो का आर्किटेक्चर बहुत मशहूर है। और लास वेगस तो है ही, कैसीनो और नाइट लाइफ के लिए। हाँ, हर शहर का अपना अलग ही रंग है। बिल्कुल, हर शहर की अपनी कहानी, अपना आकर्षण। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि वीजा प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है और लंबी भी। ये तो है। और अंदाजन खर्च की बात करें तो एक 5-6 दिन की यात्रा का खर्च करीब 2.5 लाख से 3.25 लाख रुपए तक आ सकता है। ठीक है, तो मतलब संक्षेप में कहें तो अमेरिका एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे है,
सांस्कृतिक रूप से भी काफी विविधता है। हाँ। पर साथ ही जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, कुछ गहरे सामाजिक और आर्थिक विरोधाभास भी हैं जिनसे वो जूझ रहा है। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी तरक्की, इतने अवसर, इतनी ऊंची साक्षरता, इस सब के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी कैदी आबादी या बचत की इतनी कम प्रवृत्ति जैसे विरोधाभास वहाँ क्यों है? ये सवाल शायद हमें आगे सोचने के लिए एक दिशा देते हैं। अगर आप में से कोई है अमेरिका के रहने वाले तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।